बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 अगस्त है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कराची से बच्ची लापता हुई थी निम्रा काज़मी, उसके हवाले से आपने ख़बर सुन ली होगी सारी कि निम्रा काज़मी जो है वो वालिदैन के पास वापस पहुंच गई है। लेकिन वालिदैन के पास वापस पहुंच के उसने अपने वालिदैन को क्या बताया है, एक तो शाहरुख की फ़ैमिली के हवाले से और दूसरा ज़ाहिरी बात है आपने देखा होगा कि ये जो ज़हीर है और ज़हीर के सहूलतकार हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पे वीडियोज़ में बिठा बिठा के जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो है उससे बातें करवाई थी और उसे कहा था कि जी ये आपने फ़लाँ फ़लाँ के हवाले से कहना है और फिर उसने जो है अब वो बातें की हैं। थोड़ा सा जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में इस हवाले से बताऊँगा। और दूसरा जो है ये जो शाहरुख है ये ज़हीर के नक्श कदम पे चल पड़ा और इसने क्या कुछ किया और साथ साथ आखिर निम्रा ने जो कुछ किया है वापस आने वाला, वो जो मग़विया बच्ची है ज़ारा, वो क्यों नहीं कर पा रही, क्या वजूहात हैं, आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो निम्रा है ये इस घर से निकली, वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए जो शाहरुख की वालिदा है उसने इल्ज़ाम लगाया कि जी ये किसी और के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं और जा रही थी। लेकिन निम्रा का कहना है कि मैं जो है कहीं और नहीं जा रही थी बल्कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी। और बहुत ही बड़ी जो है जो शाहरुख की माँ है उसने बहुत गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उसका ये कहना है कि जी किसी और के साथ गाड़ी में, फिर पुलिस वालों ने चेक किया, फिर पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में रखा, फिर उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया, अदालत में पेश किया और फिर पुलिस वालों ने कॉल की जो है अपना जो निम्रा के वालिदैन हैं। निम्रा ने उनको कहा कि मैं अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ। पुलिस वालों ने कॉल की वालिदैन को, वालिदैन ने कहा आप इसे शाहरुख के वालिदैन को शाहरुख को वापस ना करिएगा, हम खुद पहुँच रहे हैं तो हम इसे ले आएँगे। और फिर सुबह अदालत में पेश करके वो सारी पूरी एक स्टोरी अदालत में पेश करके वालिदैन जो है वो वापस भी ले आए। अब निम्रा जो है कराची पहुँच चुकी है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो केसेस हैं, ये दोनों पैरेलल केसेस और एक ही वक्त के केसेस हैं। एक वो मग़विया बच्ची जो अली काज़मी साहब की बेटी हैं उनका केस और एक निम्रा काज़मी, ये दोनों जो है तकरीबन थोड़े दिनों के फ़र्क से ही ये दोनों केसेस होते हैं। दोनों जो है वो लीगल बैटल, वालिदैन दोनों अदालत में हैं। निम्रा के वालिदैन भी वो भी अदालत में है और ज़ाहिर है अली काज़मी साहब के हवाले से तो हम बात करते भी रहते हैं और पहले भी मतलब आप भी देखते रहते हैं। तो बहरहाल कोशिश यही की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या निम्रा के साथ, निम्रा को जो ख्वाब दिखाए गए थे, जिस तरह उसको वहाँ से लाया गया था, उसके वालिदैन राज़ी हो गए थे। उन्होंने कहा था ठीक है जी अगर बेहतर है बच्ची हमारी, अब ये सारा मामला हो गया। और निम्रा जो है वो बड़ी उम्र की लड़की है, वो उस मग़विया बच्ची जो ज़ारा है उस के से काफ़ी उम्र में बड़ी है। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा कि जी अगर ये रहना चाहती है तो ठीक है। फिर निम्रा की जो वालिदा है जब वो जाती है डेरा गाज़ी ख़ान, और डेरा गाज़ी ख़ान में जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो शाहरुख वगैरह हैं इनके जो रेपुटेशन है वो ठीक नहीं है वहाँ पे। मैं बड़ा खुल के आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स लोगों से बात होती है कि इनकी फैमिली रेपुटेशन ठीक नहीं है। बहरहाल उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने निम्रा के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और ये तशद्दुद वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शाहिद ने भी बात की इस पर और इसके ऊपर बाकायदा कोर्ट में आज बाकायदा जो है उसके वकील ने कहा कि ये तशद्दुद करते हैं इस वजह से। और निम्रा ने कहा कि जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब बार मीडिया से बात की तो उस बात से मुकर गई कि नहीं मैंने तशद्दुद की कोई बात नहीं की। अब मसला ये हो गया कि वालिदैन उस बच्ची को लेकर चले गए हैं और वहाँ पर जाके बच्ची ने ये बताया कि जी एक तो जो मेरी जो सास है जो शाहरुख की वालिदा है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जो यहाँ पे नज़र आते थे। दूसरा ये वही होता है जब पहले सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, पहले फुसलाया जाता है, बच्चियाँ उस बात में आ जाती हैं, फिर उसके बाद जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे थोड़े दिनों के बाद जब वो थोड़ी सख्ती करना शुरू करते हैं, दूसरे मामलात खुल के सामने आते हैं तो फिर मामलात और हो जाते हैं। सास मेरे साथ ठीक नहीं थी, घर तब्दील कर दिया था, एक दफ़ा तशद्दुद किया था, अलग रहने पर मजबूर हो गए थे, हम अलग रह रहे थे। आज जो है सास का ये कहना था, मैंने फ़ोन करके बुलाया, इसने फ़ोन करके मुझे बुलाया और जब मैं आई तो फिर ये वहाँ पे नहीं थी और मुझे शाहरुख ने बताया, फिर कहती है कि शाहरुख ढूंढ रहा था तो फिर ये पुलिस में। तो बहरहाल रिज़ल्ट ये निकला एंड ये हुआ कि वो बच्ची वालिदैन के पास चली गई। और अब उसके वालिदैन का ये मौक़िफ़ है कि जी अब ठीक है अगर बच्ची और शाहरुख रहना चाहते, उस बच्ची ने भी कहा कि जी हमारी कोई आपस में अलहदगी नहीं हुई, बट क्या अब मैं अभी भी शाहरुख के साथ अगर वो रहना चाहेगा तो मैं उसके साथ रहूँगी। माँ के हाथों वो मजबूर है और माँ ही उसे ये सारा कुछ कर रही है, ये बात भी सामने आई है। बहरहाल अब ये है कि जी उसके वालिदैन कह रहे हैं कि जी एक ही सूरत हाल है और वो ये है कि शाहरुख कराची आ जाए, कराची आके अगर हमारे आसपास रहना चाहता है तो रहे, उसके अलावा कोई सीन नहीं है। दूसरा केस इसके पैरेलल आपको अली काज़मी साहब वाला, उसमें क्या है, उसमें ये झूठ बुलवाए गए बाकायदा तौर पे, इनको बिठा के निम्रा ने से जब हमारे साथी दोस्तों ने बात की
तो उसने कहा कि जी ये जो बातें करवाई गई थी बाकायदा तौर पे मुझे नहीं था आइडिया, क्योंकि शाहरुख और इन्होंने हमसे रब्ता किया, शाहरुख और मुझसे, और हमें कहा कि जी हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू करते हुए फिर इन्होंने बताया था कि जी ये आपने करना है। एक तो जो मैं हमेशा आपको जिक्र करता रहता हूँ कि जी शैला रज़ा साहबा के हवाले से भी बात करना और ये कहना, और दूसरा एक इन्होंने और झूठ बुलवाया था उससे, और वो था जो जब बच्ची सिंध हाई कोर्ट में पेश होने के लिए मगविया बच्ची आई थी और उसको और निम्रा को इकट्ठा रखा गया था दारुल अमान में, तो वो वाली जो बातें करवाई गई थी कि जी प्रेशर और उसको ले जाया गया और प्रेशराइज़ करती रही और ये हो गया और वो हो गया और हम इकट्ठे थे, और आपने पूरी एक सीरीज़ देखी होगी बहरहाल, तो वो वाली बातें जो है वो बाकायदा तौर पे बताई गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने की थी। और दूसरा उसका ये कहना है कि ज़ाहिर बात है हम भी एक सोशल मीडिया के ऊपर हैं और हम भी यूट्यूब चैनल हमने बनाया हुआ, तो ज़ाहिर है हमारा वहाँ आने से वैसे ही हम लोग लाइमलाइट में आ चुके थे, और साथ साथ जब इनके साथ बैठते थे तो ज़ाहिर है हमारा भी। तो ये सारी बातें जो है ये खुलकर सामने आई हैं। एक तो जो है इन चीज़ों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना बच्चियों को, फिर उसके बाद जो एक जो चीज़ और भी है जो निम्रा ने बताई है वो ये है कि शाहरुख जो है ज़ाहिर है जब ये ज़हीर वाला केस हुआ और इन्होंने दारुल अमान वाला मामला किया, तो अब शाहरुख भी ये कहना शुरू हो गया, आपने उसका वीडियो बयान भी देखा होगा कि जी हमने खुद जानबूझ के, जैसे ज़हीर वगैरह भी कह रहे हैं कि हमने खुद जानबूझ के जो है इसको भेजा है ताकि इसके वालिदैन आके इसको ले जाएँ और जो है हमारी जान छूट जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है उसने जो वीडियो बयान डाला है उसको आप अगर देखें तो उसमें वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी हम नहीं चाहते थे कि ये कल को वहाँ जाए, इसको कुछ हो और इसके वालिदैन हमारे पे इल्ज़ाम डाल दें। वो अपनी जान बचाने से वो कहते हैं ना कि जी वो चाह रहा हो कि जी मेरे पे किसी चीज़ का इल्ज़ाम ना आए। तो अब जो है ज़हीर ने भी यही किया कि जी जब मेरी वहाँ पे केस चल रहा है, गिरफ़्तारी हो सकती है, दारुल अमान में रख लूँगा और दारुल अमान से जो है यहीं पे रहेगी, जब मैं फ्री हो जाऊँगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात अल्लाह को कुछ और मंजूर था और वो बच्ची जो है कराची चली गई, जो दूसरी मगविया बच्ची है काज़मी साहब वाली बेटी। तो ये निम्रा का ये कहना है कि ये जो इंस्पिरेशन जो ली गई शाहरुख से वो ज़हीर से ली गई। तो इन सब आप इस तरह जो ज़हीर हैं वो शाहरुख के उस्ताद भी हैं, लेकिन दूसरे जो उस्ताद मौजूद हैं जो लाइव स्ट्रीम्स में बिठाते थे, उन उस्तादों ने भी बाकायदा तौर पे इनको सबक दिए थे और इनसे सबक दिलवा के अपने मकसद हासिल करने के लिए और अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए और अपनी जो है बात पूरी करवाने के लिए, क्योंकि एक मुखासमत है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, उसको पूरा करने के लिए इनको इस्तेमाल किया गया था। अब ये कहती है कि जी हमें इस्तेमाल किया गया और हमें नहीं था आइडिया कि इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बाकी इसके ऊपर मज़ीद भी, क्योंकि इंटरव्यू जो है इंशाअल्लाह ये आशूरा है, तो आशूरा के बाद जो है तो हमारे दोस्त शाहिद हुसैन, उससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि जी मैंने इंटरव्यू के हवाले से कहा है, तो मैं इंशाअल्लाह होपफुली 11 मुहर्रम को जब ये आशूरा गुजर जाएगा, अल्लाह पाक खैरियत से गुजारे पूरी दुनिया में, तो जो है जब ये गुजर जाएगा तो उसके बाद जो है एक वीडियो इंटरव्यू की सूरत में जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो शाहरुख और जो निम्रा है उनका आपस में ज़ाहिरी बात है वो वाली अलहदगी वाली बात वाकई नहीं है, ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि वो अब निम्रा जो है वो इसकी फ़ैमिली के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। उसने कहा कि जी हमारा जो ये सारा मामला हुआ इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा किरदार है और मेरी सास जो है वो अपने बेटे को बाकायदा प्रेशराइज़ करती थी कि इसको अपने साथ ना रखो, और जो भी है ये सारा मामला जो है खुलकर सामने आ गया। तो यही होता है, ज़ाहिरी बात है, जब ये सारे मामला खुलते हैं और बाद में पता चलता है कि जी ये बच्चियाँ छोटी होती हैं, जैसे वो तो बिल्कुल ही छोटी है जो ज़ारा है, उसको भी इसी तरह जो है बाकायदा तौर पे बहलाया फुसलाया गया, फिर इधर से शह दी गई। ये जो सहूलतकार हैं, ये बाकायदा किरदार है ना उस मामले में सारे में, तो इन्होंने भी बड़े प्यार से और बड़े उससे थपकी भी दी और फिर कहा कि जी हम भी आपके साथ होंगे, डोंट वरी, हम आपका ख्याल रखेंगे, अगर कोई आपको इशू होगा, कोई लीगल प्रॉब्लम होगा तो भी हम आपका सॉल्व करने के लिए और फाइनेंशियली भी हम आपको जो है ये सारी सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि इतना सारे मामला ऐसे चलते रहें। बहरहाल जी ये मामला जो है ये दोनों केसेस अब तकरीबन इंटरलिंक्ड इसलिए हैं कि ज़ाहिर है ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और साथ साथ एक जैसे केसेस भी हैं। बस ये है कि निम्रा जो है वो थोड़ी बड़ी है। निम्रा ने जो काम किया है वो जो मगविया बच्ची है वो नहीं कर सकती थी, रीज़न्स हैं उसके। निम्रा बड़ी है, सोच है, मैच्योर है, उसको पता है कि क्या कुछ करना है और मैं किस तरह करना है, लेकिन छोटी जो बच्ची है जो मगविया है वो अभी तक उस असर में है, वो अभी तक उन चीज़ों को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ज़ाहिरी बात है जब तक वो यहाँ पे थी। और दूसरा ये है कि अभी तक ये इन्होंने उसके साथ सारा कुछ जो उसका ब्रेन वॉश किया है, जो कुछ किया है, वो अभी तक उसी के ज़ेर असर है। तो उसको मतलब एक छोटे होने का ये भी होता है कि बंदा एक डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसको भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको ये समझ नहीं आ रही क्योंकि शी इज़ कन्फ्यूज्ड। तो ये सारी वो चीज़ें जो निम्रा वाले केस में और जो बच्ची ज़ारा वाला केस है उसमें जो हुई हैं,
तो ये सूरत हाल जो है कि ये लोग किस तरह अपने मकासद के लिए दूसरों का इस्तेमाल करके फिर उनसे अपने मकासद निकालना और फिर अपने हवाले से जो है उनसे बातें करवाना, ये लोग इस तरह करते रहें। मज़ीद इंशाअल्लाह कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह और वो चीज़ें सामने आएंगी तो कुछ खुल जाएंगे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो शाहरुख है उसको बिठा के और इस चीज़ों को कवर करें और वो सारी बातें बताएँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो हकीकत होती है वो एक दिन खुल के ज़रूर सामने आ जाती होती है। बहरहाल ये सारी तफसीलात थी इन दोनों केसेस के हवाले से। आज की वीडियो से इतनी, आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।